नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस वक्त बड़ी खबर खैरागढ़ से आ रही है जहां पर मतगणना चल रही है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को मतगणना चुनाव हुए थे और आज उसकी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है, जहां लगातार वोटिंग की मतगणना की जा रही है और खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। पहले डाक मतों की माध्यम से मतगणना हुई और लगातार कांग्रेस वहां पर बढ़त बनाए हुए है। यशोधरा वर्मा लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी से कोमल जंगेल मैदान में है और वहीं जोगी कांग्रेस से भी नरेंद्र सोनी प्रत्याशी मैदान में है। और आपको बता दें कि जोगी कांग्रेस सोनी प्रत्याशी मैदान में है और वहीं लगातार कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है। चौथे राउंड का भी नतीजा आ चुका है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि 4,802 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। लगातार वोटिंग की मतगणना की जा रही है वोटों की। और खैरागढ़ उपचुनाव का जहां पर देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और वहां लगातार कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव, ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर जो कहना चाहिए 12 अप्रैल को जो चुनाव हुए थे उसको लेकर अब मतगणना शुरू हो गई है और सुबह 8 बजे से चल रही है। अब तक का ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, किसकी बढ़त बनी हुई है? देखिए, खैरागढ़ विधानसभा की एक सीट को पे उपचुनाव 12 तारीख को हुआ था, 12 अप्रैल को। और इसमें जो 77.84% लोग ने इसमें हिस्सा लिया था। मतलब कि लोग तेजी से वहां पहुंचे थे और इस चुनाव के समय में भी बीजेपी और कांग्रेस को लेके बहुत ज्यादा विवाद आया था। कहीं न कहीं पूर्व मंत्रियों ने वहां पे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि वहां शराब बिक्री वितरण करके वोट को खरीदा जा रहा है, कहीं पैसे देके। ऐसे तमाम तरीके के अलग अलग आरोप सामने को देखने को मिले। उसके बावजूद वोटिंग बहुत अच्छे से हुआ। 77% से ज्यादा वोट हुआ। इसको देखने ही से लगता है कि लोग जागरूक हैं वहां वोट के लिए। तो ये आज विकास, जिस तरीके से विकास हो रहा है और विकास को देख के ही लोग वोट दे रहे हैं, तो ये एक पुरानी पद्धति को लेके ये नहीं कहा जा सकता कि जो वोट हो रहे हैं उनको शराब या पैसे देके नहीं करवाया गया होगा या फिर जो भी है। मगर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा जो अभी का जो 21 काउंटर लगाए गए हैं मतों को गिनने के लिए। 21 काउंटर में मतों को में तीन लोगों को बैठाया गया है, जिसमें से 14 टेबल लगाए गए हैं और 3 कर्मचारियों को की ड्यूटी लगाई गई है वहां पे। तो लगातार काउंटिंग चल रहा है। इसमें ये भूपेश बघेल जिस तरीके से चुनाव में लगे थे, खुद जाके वहां पे कांग्रेस का प्रसार किए। और उसके बाद भी बीजेपी में भी कई बाहर से बड़े नेता आते थे इसको प्रसार करने। और तो ये एक अच्छा वो था कि दोनों में अच्छे कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। मगर चुनाव का जो अभी पहला दूसरा राउंड चल रहा है उसको देखने पे ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा बढ़त बना के अपने आप को आगे लेके चल रही है। जी, जिस तरीके से तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने वोट डाल दिए हैं और तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो आने वाले समय में क्या बीजेपी उसकी किस्मत का फैसला हो सकता है या फिर लगातार कांग्रेस ही आगे रहेगी? देखिए, जिस तरीके से खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की गई है सीएम भूपेश बघेल की द्वारा, तो बहुत ज्यादा लोग इस चीज को मान के चल रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में एक और नया जिला खैरागढ़ बनेगा तो उनको बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो ये माना जा सकता है कि एक जो ये बड़ा वादा है उसको लेके लोगों पे ज्यादा रुझान होगा कि कांग्रेस पे ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, इसको माना जा सकता है। मगर ये बीजेपी ने भी कई सारे मुद्दे रखे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उसमें भी बहुत सारे कांग्रेस द्वारा वादे किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो बीजेपी ने उसको टारगेट करके लोगों
के बीच जाके ये चीजें फैला रहे हैं कि इसके कारण भी तो ये एक वादा ही रह जाएगा, आप ज्यादा यकीन न करके हम बीजेपी को वोट करें। तो ये अलग अलग चीजें दोनों पार्टियों में चल रही हैं, और जो कि कांग्रेस जो लोकल पार्टी है यहाँ की, वो पूरा दाव पेच पे चल रही है कि वो अपने आप को बढ़त बना सके। मगर ये अभी जो देखने वाली बात है, जो बढ़त कांग्रेस ने बनाई है, वो कहीं ना कहीं जिला बनाने को लेकर ही इसमें लोगों में ज्यादा उत्साह नजर आया होगा। जी। जिस तरीके से बीजेपी भी इस मैदान में है, तो बीजेपी को कितने मत मिले? चौथा राउंड पूरा हो चुका है, तो बीजेपी के पाले में कितने मत आए हैं? देखिए, बीजेपी में जिस तरीके से वोटिंग का चल रहा है, तो बीजेपी के पास ज्यादा वोट नहीं है। अभी तक पहला राउंड है, तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। मगर कांग्रेस की जो बढ़त बनी हुई है, उसको देख के ऐसा आशंका लग रहा है। मगर लगातार अभी वोटिंग की काउंटिंग बची हुई है, दोपहर 1 बजे तक काउंटिंग चलने की संभावना है। तो ये माना जा सकता है कि जब अलग अलग राउंड आएंगे, अलग अलग जगह का जो वोट आएगा, तो हो सकता है जो जगह हो जहां पे पहली काउंटिंग की गई हो, वो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे ज्यादा हो या कांग्रेसी वहां पे ज्यादा हो, इसलिए बढ़त बनाई हो सकता है कि जब दूसरी जगह का वोटिंग चालू हो, तो वहां बीजेपी बढ़त बना ले। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कौन आगे है और कौन पीछे है। जी। जिस तरीके से इससे पहले जब हमने देखा कि इस खैरागढ़ में कहना चाहिए जोगी कांग्रेस की सीट थी, और जिस तरीके से देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, तो अगर हम जोगी कांग्रेस की बात करें, तो क्या वो इन दोनों पार्टियों को पछाड़कर एक बार फिर उभर कर सामने आएगी? देखिए, जिस तरीके से वहाँ पे जो वो वहाँ के पहले से महाराजा था, अगर इतिहास उठा के देखा जाए, तो वहाँ पे जो विधायक थे, वो पहले वहाँ के खुद एक शासक भी थे। तो एक जो शासक वाली चीजें थी, लोगों का भरोसा था उन पे बहुत ज्यादा था। तो अब ये कहा नहीं जा सकता कि जोगी कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हो सकता है जोगी कांग्रेस अपने आप को बढ़त बना के उस जगह पे, क्योंकि लोगों का संतावना भी जोगी कांग्रेस की ओर ज्यादा होगा। मगर जो देखने वाली बात है, अभी तक कांग्रेस अपना बढ़त बनाई हुई है, और जोगी कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है, वो उसमें सबसे ज्यादा वोट पाने का दावा भी कर रहे हैं। मगर ये अभी तक जो सामने आ रहा है, उसको देख के कहा नहीं जा सकता कि वह जो कि कांग्रेस अपनी बढ़त बना पाएगी। जी। कितने वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है? देखिए, अभी तक जो गणना आई है, लगभग 4000 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। मगर इसमें इतना ज्यादा संभावना नहीं है कि लगातार अभी बढ़त बना के रहेगी। 4000 कुछ ज्यादा वोट्स होते नहीं है, क्योंकि अभी पूरी गणना बाकी और 77% वोट हुए हैं। मतलब 12 तारीख को जो वोट हुआ, उसमें 77% लोगों ने हिस्सा लिया था। इसका मतलब ये देख सकते हैं कि अभी बहुत सारी काउंटिंग बची हुई है। तो अभी तो काउंटिंग की स्टार्टिंग हुई है, अभी तो देखने को बहुत कुछ सामने में आएगा। तो अभी सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक किसी पे दावा करके कहना कि ये जीत जाएंगे, वो सही नहीं रहेगा। जी। बिल्कुल सचिन, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि खैरागढ़ में उपचुनाव चल रहे हैं, और जोगी कांग्रेस के देवव्रत सिंह जो कि प्रत्याशी थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद वहां पर 12 अप्रैल को चुनाव हुए थे, जिसकी काउंटिंग अब की जा रही है, और लगातार कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। तीनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने वोट डाल चुके हैं, और तीनों ही प्रत्याशी अपने अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा, जब पूरी मतगणना पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन सा प्रत्याशी इसमें जीत हासिल करता है और किसकी किस्मत का फैसला होता है। अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।